नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इन दिनों देश के कई अदालतों में जमानत नहीं देने का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसके खिलाफ अब एक मुहिम सी चल पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक बड़े आदेश भी जारी हो रहे हैं। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके बाद जमानत को लटकाने का खेल करना भी भारी पड़ सकता है। तमाम अदालतों को, खासकर हाई कोर्ट को भी सख्त हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है। इसमें इन दिनों आप देखते होंगे कि जब भी किसी को जमानत मिलने की बात होती है तो सुनवाई के वक्त जो प्रोसिक्यूशंस होते हैं वो आकर क्या कहते हैं, उनका कहना होता है कि हमने बस चार्जशीट पूरी कर ली है, बस दाखिल करने ही वाले हैं और तुरंत बाद हम ट्रायल भी शुरू करने जा रहे हैं, इस केस की सुनवाई पूरी करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में कहा गया था 6 से 8 महीने के भीतर हम ट्रायल भी शुरू कर देंगे, केस ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिसोदिया इस चक्कर में महीनों जेल में बंद रह गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है जो देश भर की अदालतों पर लागू होने जा रहा है कि अगर कोई यह कह दे कि हमने सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए सीमा तय कर दी है, तारीखें तय हो गई हैं, चाहे वो कोर्ट के द्वारा तय की जा रही हो या फिर कोई अभियोजन पक्ष का वकील, सीबीआई, ईडी का कोई वकील आकर कोर्ट रूम में या भरोसा दे दे, एएसजी दे दें, एसजी दे दें, तब भी इसे नहीं माना जाना चाहिए और इसमें देरी की संभावनाओं को देखते हुए जमानत पर विचार करना होगा। इस संबंध में जो हमारे पास रिपोर्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मसीह की बेंच ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसे अब अदालतों को मानना होगा और जमानत में खेल करने वालों पर भी नकेल कसने का यह बेहतर उपाय बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है, जो संविधान पीठ के निर्णय होते हैं उनके खिलाफ यह मामला चला जाता है। ऐसे में इस तरह की समयावधि निर्धारित करना असाधारण मामलों में ही तय किया जाना चाहिए, न कि हर मामले में कि आप अमुक तारीख के बीच में तुरंत सुनवाई पूरी कर लीजिए, तब तक उस आरोपित को जेल में ही रहना चाहिए। यह भी लिबर्टी का जो नियम है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका साफ तौर पर उल्लंघन है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों के जल्दी निपटान और जल्द सुनवाई के लिए जमानत देने से इनकार करना शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसलों के खिलाफ है। अब यहां समझिए कि यह जो डिफरेंट एंगल है सोचने का, इसी चक्कर में हर कोई अदालतों के चक्कर काटता है और जेल में बंद रहता है। बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे बंद हैं। सबके लिए कोई झूठा भरोसा दे दे या फिर हाई कोर्ट कोई तारीख तय कर दे कि भाई चलिए आप 6 महीने के भीतर इस केस को कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन तब भी अगर वह नहीं हो तो वह व्यक्ति जो उतने दिनों तक जेल में रहा उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह एक निर्देश है, एक जनरल एसओपी कह सकते हैं, जो पूरे देश भर की अदालतों को दे दी गई है कि अब से अगर कोई इस तरीके का खेल करना चाहे तो तुरंत टोकिए और हाई कोर्ट को भी इस तरीके के फैसले देने में या तारीखें तय करने में अपने हाथ समेटने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस मामले में कहा गया कि फरवरी में न्यायमूर्ति ओक की अध्यक्षता में संविधान पीठ का एक फैसला आया था। उस फैसले में कहा गया था कि अदालतों को किसी अन्य अदालत में लंबित मामलों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने से बचना ही होगा, बचना चाहिए। न्यायमूर्ति ओक की पीठ ने फरवरी में ही यह भी दोहराया था कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय है
और ऐसे में संवैधानिक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं माना जा सकता। यह भी उन्होंने एक बात क्लियर करने की कोशिश की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम अदालतों पर मान्य होता है, यह भी एक सत्य है। कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि हम ना तो जिला अदालतों को अपने अधीनस्थ मानेंगे, ना ही हाईकोर्ट को हम अपने अधीनस्थ मानेंगे, क्योंकि वहां जो जज न्याय देते हैं, अगर न्याय करने वाला किसी के अधीनस्थ होगा तो न्याय की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ सकती है। तो इन सब के बावजूद यहाँ पर यह कहा गया कि अगस्त में एक अन्य पीठ ने भी कहा था कि वह उच्च न्यायालयों को समयबद्ध तरीके से मामलों की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो यह एक बहुत ही राहत भरा कदम कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कोई किसी को यह नहीं कहेगा कि आप 3 महीने के भीतर अगर किसी सुनवाई को कंप्लीट करने जा रहे हैं तो तब तक किसी को जमानत देने से आप बेदखल कर देंगे। यह खेल नहीं चलने वाला है। हालांकि स्पीडी ट्रायल की जरूरत है, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिले, लेकिन इस नाम पर उस तारीख तय करने के बावजूद भी उस समय सीमा का 100% में से 90% जो है पालन ही नहीं होता। तो जब पालन नहीं होगा तो और भी तारीखें बढ़ेंगी, जब तारीखें बढ़ेंगी तो फिर लोगों को जेल में रहना होगा। अभी आप देख लीजिए हाल ही में कितने मामले हुए। मनीष सिसोदिया का मामला हमने आपको बताया है, सत्येंद्र जैन कब से जेल में बंद है। सेबी और अडानी का जो केस चल रहा था, जिसमें एक के बाद एक कमेटी बनाई गई, सेबी को समय सीमा दी गई, लेकिन ये लोग तारीख पर तारीख लेते रहे, समय पर केस को पूरा नहीं कर पाए। अगर इस मामले में कोई जेल में बंद होता तो क्या इस कारण से वो जेल से छूट पाता? ऐसा नहीं हो पाता। तो इन सारे सिस्टम को समझना होगा। और जस्टिस ओक ने जो निर्णय दिया है या फिर जो एसओपी उन्होंने जारी की है, सख्त हिदायत देते हुए, इसका पालन अगर अक्षरशः जिला अदालतें और हाईकोर्ट करने लगे तो कई ऐसे लोग जो मनमाने तरीके से जेल में बंद कर दिए गए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। यह तो एक खबर है, लेकिन जस्टिस ओक के सामने एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। वो यह है कि जज भी बड़े बड़े खेल कर रहे हैं, रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद उनके 9 फैसले अपलोड किए जा रहे हैं। अब यह हैरान करने वाली बात यह है कि जज साहब ने फैसला लिखाने में इतनी देरी कैसे कर दी, और रिटायरमेंट के बाद वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद फैसला अपलोड करा रहे हैं। यह क्या चल रहा है खेल? किस कारण से देरी हुई है? इसको लेकर भी एक रिपोर्ट जब आई तो जस्टिस ओक भी हैरान रह गए। उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। कहा जा रहा है कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायर होने के बाद फैसले दे दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस टी माथीवनन के विस्तृत फैसले उनके रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुए हैं। इसे लेकर शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया है और रिपोर्ट मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था और इसके बाद डिटेल ऑर्डर कब अपलोड किया गया था। आपको बता दें कि ये जो जज साहब हैं, इनका यह इतिहास रहा है कि वो हर बार केस इसी तरीके से डील करते रहे हैं। अब इस मामले में देखिए, कहा जा रहा है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार डीए केस खारिज करने के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, यह पहला मामला नहीं है जब जस्टिस माथवीवनन के व्यवहार को लेकर सवाल उठे हैं। वह मई 2017 में रिटायर हुए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस माथवीनन के एक फैसले को ही खारिज कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि माथवीनन के सुनाए फैसले की विस्तृत कॉपी वेबसाइट पर उनके रिटायरमेंट के 5 महीने बाद अपलोड की गई थी। बताया जाता है कि इनके कुल 9 ऐसे फैसले हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं, जिसमें उन्होंने फैसले देने में काफी देर कर दी। कहा जा रहा है कि अदालत को यह जानकारी मिली कि मौजूदा केस के अलावा जस्टिस माथीवनन के करीब 9 ऐसे फैसले रहे हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद अपलोड किए गए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई और उसने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी किया है।
अदालत ने पूछा भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बेंच ने पूछा, क्या मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से ऐसे 9 मामलों को लेकर कोई प्रशासनिक आदेश भी जारी किया गया था या नहीं? क्यों इस तरीके से केस को लटकाने का खेल चल रहा है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप इस रिपोर्ट में 2 खबरों को समझे हैं। एक रिपोर्ट में कि जज साहब भी रिटायरमेंट के बाद भी फैसले देने के लिए घर से बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब कोई भी अदालत जमानत को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती कि उस केस में सुनवाई की डेडलाइन तय कर दी गई है, क्योंकि अक्सर डेडलाइन तय करने के बावजूद भी सुनवाई पूरी ही नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर इससे आरोपित को अनावश्यक तौर पर जेल में समय बिताना पड़ता है। यह फैसला कहीं ना कहीं कई आरोपितों को जो मनमाने ढंग से जेल में बंद हैं, उन्हें बड़ी राहत देने जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।